आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे अध्यात्म किस प्रकार से हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है। दोस्तों, जीवन बड़ा अमूल्य है। इसमें संसार का सौंदर्य भरा हुआ है, पर उसका आनंद तभी मिल सकता है जब जीवन जीने की कला को समझें। अध्यात्म जीवन जीने की कला सिखाता है। यह एक दिव्य विद्या है। यह मनुष्य को हर दुख, कष्ट, विपत्ति और चिंता से छुटकारा दिलाकर आनंद से सराबोर करता है। केवल कुछ समय के लिए ही नहीं, बल्कि काल की सीमाओं से परे जाकर अनंत काल के लिए। अध्यात्म आत्मा का विज्ञान है। इसे कहीं बाहर नहीं खोजना है, बल्कि इसकी कुंजी हमारे अपने ही भीतर है। अध्यात्म का अर्थ है अपने मूल स्वभाव में लौटना, जहाँ शांति, आनंद और स्थायी समाधान हो। अध्यात्म का सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर रहता है कि व्यक्ति अपनी मूर्छा से जागे। अध्यात्म हमारे देश की आत्मा है, जो पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण देन है। स्वामी विवेकानंद के संपर्क में दुनिया के जितने लोग आए, उन्होंने अध्यात्म के मंत्र से अपने जीवन को आनंद से भर दिया। अध्यात्म जीवन का अर्थ और जीने का तरीका समझने में मदद करता है। इसलिए यह जीवन के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी आत्मा का उस परम तत्व से मिलाप कराना है। परमात्मा से मिलने पर ही परम ज्ञान, परम शांति प्राप्त होती है। अध्यात्म का अर्थ अपनी आंतरिक शांति से जुड़ाव है। आंतरिक शांति जीवन में तनाव से दूर करना और खुश रहना सिखाती है। अध्यात्म जीवन के गहरे रहस्यों से पर्दा हटाने का काम करता है। धर्म से जुड़ाव रखें या ना रखें, अध्यात्म से जुड़ाव रखना ही चाहिए। भारत हमेशा से ही अध्यात्म की प्रयोग भूमि है। आज भी दुनिया भर से अनेक लोग आध्यात्मिक शांति की खोज के लिए भारत आते हैं और कई तो यहीं के होकर रह जाते हैं। अध्यात्म का विस्तार है व्यक्ति को मानवता से जोड़ना और संपूर्ण विश्व को वसुदेव कुटुंबकम के सूत्र में बांधना। संसार में मानव जीवन से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई उपलब्धि नहीं मानी गई है। एकमात्र मानव जीवन ही वह अवसर है जिसमें मनुष्य जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य इस सर्वदुर्लभ मानव जीवन को पाकर उसे सुचारू रूप से संचालित करने की कला नहीं जानता है अथवा उसे जानने का प्रयास भी नहीं करता, तो उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। मानव जीवन वह पवित्र क्षेत्र है जिसमें परमात्मा ने सारी विभूतियाँ बीज रूप में दे रखी हैं, जिनका विकास नर को नारायण बना देता है। किंतु इन विभूतियों का विकास होता तभी है जब जीवन का व्यवस्थित रूप से संचालन किया जाए, अन्यथा अव्यवस्थित के आधार पर दरिद्रता की वर्दी कर देता है। जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति है। उसे अपनाकर चलने पर इसमें वांछित जो भी फल हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा इसकी भी वही गति होती है जो अन्य पशु प्राणियों की होती है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का एकमात्र नाम अध्यात्म है, जिसे जीवन जीने की कला भी कहा जाता है। इस सर्वश्रेष्ठ कला को जाने बिना जो मनुष्य अस्त व्यस्त ढंग से जीवन बिताता रहता है, उसे इस प्रकार का कोई भी ऐश्वर्य उपलब्ध नहीं हो सकता जो लोक से लेकर परलोक तक फैले हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिनके अंतर्गत आदि से लेकर अंत तक सारी सफलताएं निहित हैं, इसी जीवन कला के आधार पर ही तो मिलते हैं। सामान्य लोगों के बीच प्राय यह भ्रम फैला हुआ होता है कि अध्यात्मवाद का लौकिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। वह योगी तप स्थितियों का क्षेत्र है, जो जीवन में केवल देवीय वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। जो सांसारिक जीवन यापन करना चाहते हैं
घर वार बसाकर रहना चाहते हैं, उनका अध्यात्म से कोई संबंध। इसी भ्रम के कारण बहुत से गृहस्थ जो देवीय वरदान की लालसा के फेर में पड़ जाते हैं, अध्यात्म मार्ग पर चलने का तो प्रयत्न करते हैं, किंतु अध्यात्म का सही अर्थ न जानने के कारण थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेने को ही अध्यात्म मान लेते हैं। अध्यात्म हमारे गुण, कर्म, स्वभाव से संबंधित है। हमें चाहिए कि हम अपने गुणों की वृद्धि लगातार करते रहें। ब्रह्मचार्य, सच्चरित्रता, सदाचार, मर्यादा पालन और अपनी सीमा में अनुशासित रहना आदि ऐसे गुण हैं जो जीवन जीने की कला के नियम माने गए हैं। व्यसन, अव्यवस्थता, अस्तव्यस्तता, आलस्य अथवा प्रमाद जीवन कला के विरोधी दुर्गुण हैं। इनका त्याग करने से ही जीवन कला को बल प्राप्त होता है। हमारे कर्म भी गुणों के अनुसार ही होने चाहिए। गुण और कर्मों में परस्पर विरोध रहने से जीवन में अशांति का आगमन होता है और साथ में प्रगतिशीलता का भी समावेश नहीं होता है। अगले वीडियो में हम जीवन जीने की कला व जीवन की सच्चाई के कुछ अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।